Assalamu alaikum guys and welcome back to the place for cricket speaks beyond the scoreboard. Well, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज चल रही थी, जैसे कि हम सबको पता है T20 सीरीज थी। पहला मैच जो है वो वॉश आउट हो गया था, उसमें इंडिया बहुत अच्छी जा रही थी। मेरे ख्याल से 91 रन बनाए थे 9 ओवर में, मेरे ख्याल से, या फिर ऐसा कुछ था। लेकिन वो बारिश की वजह से जो है वो मैच मुकम्मल ना हो सका। फिर दूसरा T20 हुआ, उसमें भी इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही ज्यादा मतलब इजी विन थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। 125 मेरे ख्याल से समथिंग टारगेट था ऑस्ट्रेलिया को, और उन्होंने वो इजी चेस कर दिया। लेकिन फिर तीसरे T20 में मैं इस पर बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत ही ड्रामेटिक मैच, और जिस प्लेयर से उम्मीद नहीं थी उन्होंने ही परफॉर्मेंस की और इंडिया को मैच जिताया। शुरू से शुरू करते हैं तो तीसरा T20 मैच था। तो ये अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती तो सीरीज उनके नाम था, अगर इंडिया जीतती, मतलब इंडिया जीत भी गई, तो जो है वो एक एक हो गया। बिकॉज बारिश की वजह से पहला T20 नहीं हुआ था। T20 इंडोनेशिया मैचेस की सीरीज थी, पहला T20 बारिश की वजह से नहीं हुआ। दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता और तीसरा इंडिया ने, तो फिर एक एक सीरीज बराबर हो गई। लेकिन जिस तरह से बराबर की इंडिया ने, वहीं पर क्रेडिट जाता है। शुरू से शुरू करें तो इंडिया ने पहले, मेरे ख्याल से टॉस जीती इंडिया ने, फिर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पहली बैटिंग थी। अब जिस तरह से बैटिंग शुरू हुई ना, मुझे नहीं लगता था मतलब ऑस्ट्रेलिया इतनी दूर जा पाएगी, मतलब 186 रन बना पाएगी ऑस्ट्रेलिया। बिकॉज ट्रेविस हेड, मतलब तीसरी बॉल पर उन्होंने चौका मारा, फिर वो भी आउट हो गए। मिचेल मार्श मतलब से हिटिंग नहीं हो रही थी। पूरी ऑस्ट्रेलियन की टीम में मतलब बैटिंग अगर आप देखो ना, तो सिर्फ दो नाम ही उभर कर सामने आएंगे, टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस। इन दोनों की वजह से ये ऑस्ट्रेलिया 186 का टारगेट जो है वो कर गई। और बहुत ही अमेजिंग टोटल था। मतलब जिस तरह से टिम डेविड ने हिटिंग की थी ना, मैं यकीन से कह सकता हूँ। देखो, टिम डेविड ने 8 चौके मारे और 5 छक्के मारे, लेकिन जो वो 5 छक्के थे ना, वो किसी भी ग्राउंड पर छक्के ही थे। मतलब एक होता है ना, आप अगर छोटा छक्का मारो तो मतलब इस ग्राउंड पे तो छक्का गया, लेकिन जब अगर बड़ा ग्राउंड होता तो उस पर छक्का ना होता, शायद कोई कैच हो जाता। लेकिन टिम डेविड के केस में ऐसा नहीं था। उन्होंने 5 छक्के मारे, लेकिन 5 छक्के ऐसे थे कि दुनिया के किसी भी ग्राउंड पर वो छक्के ही थे। स्पेशली जो दूसरा छक्का अक्षर पटेल को मारा था ना, स्ट्रेट, मतलब वो सीधा का छक्का जो था, जो मेरे ख्याल से 124 या फिर 129 मीटर का छक्का था। बहुत ही बड़ा छक्का था यार। टिम डेविड की, मैं अब सच्ची बताऊं, टिम डेविड की बैटिंग देख के ना वाकई में बहुत मजा आया था। मतलब इस तरह से नहीं यार कि इंडिया हमारी राइवल है, इंडिया इज आवर नेबर, लेकिन टिम डेविड के छक्के देखने में वाकई में बहुत ज्यादा मजा आया था। खैर, ऑस्ट्रेलिया फिर 186 पर फिनिश करती है। क्रेडिट गोस टू मार्कस स्टोइनिस एंड टिम डेविड। फिर आती है इंडिया की बैटिंग। अब देखो, इंडिया की जब बैटिंग आई ना, तो वी ऑल नो अभिषेक शर्मा कैसे खेलता है। सही है, अभिषेक शर्मा ने पहली बॉल पर डाउन द ट्रैक आकर कवर की तरफ जो है वो चौका मार दिया। अब पहली बॉल पर चौका आ गया। अभिषेक शर्मा फिर मेरे ख्याल से 26 रन बनाकर वो आउट हो जाते हैं। शुभमन गिल के बल्ले से भी इतनी ज्यादा कोई रन नहीं आते। 15 रन बना के मेरे ख्याल से वो भी आउट हो जाते। एक चौका सिर्फ शुभमन गिल ने मारा था। 12 बॉल पर 15 रन बना के वो आउट हो जाते, एक चौके के बदौलत। 33 रन पर पहली विकेट गिरती है अभिषेक शर्मा की, और 61 रन पर दूसरी विकेट गिरती है शुभमन गिल की। फिर आते हैं अपने सूर्य कुमार यादव। अब जब सूर्य कुमार यादव आते हैं ना, उनकी वो सुपला शॉट जो हम सब जानते ही है, उसकी बदौलत उन्होंने पहली बॉल पर, या मेरे ख्याल से दूसरी बॉल पर छक्का मारा। सूर्य कुमार यादव ने छोटी इनिंग्स थी, लेकिन अच्छी इनिंग्स थी मेरे ख्याल से। बिकॉज आने वाले बैटर्स को वो मोटिवेट कर रहे थे कि यार हम ये चेस कर सकते हैं। इतनी बड़ी टोटल है 186, लेकिन पिच में इतना कुछ खास है नहीं, और हम ये चेस कर सकते हैं। उन्होंने 24 रन बनाए मेरे ख्याल से 11 बॉल्स पर, 2 छक्के और 2 चौके के साथ। खैर, मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आता हूँ। मतलब मैंने शुरू में कहा था, अगर आपको याद हो, कि इंडिया ये मैच जो है उस प्लेयर की वजह से जीती है जिस प्लेयर से किसी को उम्मीद थी ही नहीं। मतलब पर्सनली मुझे तो कोई यकीन नहीं था कि यार ये प्लेयर इतना अच्छा कर सकता है और जिसकी वजह से इंडिया जीत सकती है। मैं बात कर रहा हूँ वाशिंगटन सुंदर की। मतलब वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरह से बैटिंग की ना, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को टेक ऑन किया, इट वाज ट्रूली मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय वाशिंगटन सुंदर। आई मीन, टिम डेविड के बाद मतलब मार्कस स्टोइनिस ने भी इतना नहीं मारा था। छक्के चौके मारे थे, 2 छक्के, 8 चौके या 7 चौके मेरे ख्याल से मारे थे, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं थे जितने वाशिंगटन सुंदर के थे। मैं सच्ची में बता रहा हूँ। मतलब वाशिंगटन सुंदर ने वो एल्बो गार्ड भी पहना था। मतलब सचिन तेंदुलकर भी पहनते थे एक टाइम पर,
लेकिन जो भी एल्बो गार्ड पहनते हैं ना, मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग आती है कि यार ये प्लेयर ना कुछ नहीं कर सकता, मतलब ये आउट हो सकता है, अभी अभी इस बॉल पर आउट हो जाएगा, इस बॉल पर आउट हो जाएगा, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने परसों मुझे गलत साबित कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी लाइफ टाइम की इनिंग्स खेल दी है ब्रदर। मतलब आप अगर वॉशिंगटन सुंदर को अभी ड्रॉप करोगे ना, तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। खैर साथ में जितेश शर्मा ने भी फिर अच्छी बैटिंग की। जितेश शर्मा को मैंने मेरे ख्याल से आईपीएल में देखा था, बहुत ही अलग किस्म की बैटिंग करता, मतलब आईपीएल में की है उसने। और जिसकी वजह से मतलब मैं भी देख रहा था ना, वो मेरे ख्याल से कौन सी टीम में, कराची, सॉरी कराची या फिर वो पंजाबी 11 में था मेरे ख्याल से। लेकिन बहुत ही मतलब अलग किस्म की बैटिंग कर रहा था। और जितेश शर्मा वो टिम डेविड जैसा प्लेयर है, मतलब इजीली छक्के मार सकता है, इतने प्योर टाइमिंग के साथ छक्के मार सकता है कि आप सोचने में पड़ जाओगे। और एक और प्लेयर भी है, वेल, रिंकू सिंह। अब रिंकू सिंह, मतलब हम कोई भी ये नहीं बोल सकता कि रिंकू सिंह ने 5 बॉल पर 5 छक्के मारकर गेम को फिनिश कर दिया था। मतलब ये लोग कहते हैं कि यार फिक्स था, ये था, फिक्स था तो नहीं खैर, लेकिन लोग कहते हैं कि यार फिक्स था, ये था, वो था। मैं कहता हूं अगर फिक्स भी था, चलो मान लेते हैं फिक्स भी था, फिर भी 5 बॉल पर 5 छक्के मारना इज नॉट अ जोक। मतलब आज 3000, सॉरी, आज 2025 है। अगर 100 साल बाद 3125 में भी अगर कोई ये बात कह देना कि इस प्लेयर ने 5 बॉल पर 5 छक्के मारकर गेम को फिनिश कर दिया था, कोई भी यकीन नहीं करेगा। यार वो, मैं कहता हूँ यार, बहुत, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है उस इनिंग्स को मैं कैसे डिफाइन करूं। खैर मैच पर आते हैं। तो वॉशिंगटन सुंदर ने और जितेश शर्मा ने इंडिया को ये मैच जिताया और सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। अब मैंने कहा था ना कि इंडिया को ऐसे प्लेयर ने मैच जिताया जो मतलब किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वॉशिंगटन सुंदर इंडिया को ऐसी बैटिंग करके मैच भी जिता सकता है। मतलब 49 रन बनाए वॉशिंगटन सुंदर ने, लेकिन 23 बॉल्स पर। कैन यू बिलीव दैट? वेल, खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।